दुनिया में जहां हर छठा व्यक्ति भारतीय हो और आरएसएस चीफ नागपुर के कार्यक्रम कठाले कुल में ये कहते हैं कि कपल को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और जनसंख्या वृद्धि या फिर उसकी जो दर है जो घट रही है आरएसएस के चीफ के मुताबिक, उस हिसाब से मौजूदा दौर में भारत में क्या वाकई में जनसंख्या वृद्धि घट रही है और किसकी घट रही है और जिनकी आबादी बढ़ रही है, क्या उनको उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और जो बात मोहन भागवत ने कही है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। और सवाल दूसरे धर्म के लोगों का भी है जिनकी आबादी 1952 के बाद लगातार यानी कि आज़ादी के बाद लगातार बढ़ी है, तो उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। और सवाल ये भी है कि जो मौजूदा दौर में जनसंख्या है उसके क्या मायने खासकर मुस्लिम समाज के लिए हैं। बात करने के लिए मुफ्ती वजाहत गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया। मुफ्ती साहब, अभी आपने बयान सुना होगा आरएसएस चीफ मोहन भागवत का, जिन्होंने कहा कि एक कपल को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो बार बार बच्चों पर, बार बार जनसंख्या पर फोकस करना, क्योंकि इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं, आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मोहन भागवत जी एक महापुरुष और एक अजीम शख्सियत हैं और एक सारी जिंदगी राष्ट्र के लिए और देश के लिए समर्पित रही है जी। और बहुत बड़ा अनुभव है पूरी दुनिया को देखने और समझने का। लेकिन मैं मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि मुसलमान जो है वो इनके बयान से जरा दूर रहें, क्योंकि उनके पास ये तो 3 की बात हो रही है, ऑलरेडी 13 है। मुसलमान जो है वो इस बात पर अमल ना करें, वो कान बंद कर ले। सनातन के जो भाई हैं जिन्होंने पहले 2 फिर 1 बच्चे पर बिल्कुल अपने आप को रखा, तो उनके लिए मैं समझता हूं कि ये प्रैक्टिकली अमल में लाने की बात है कि कम से कम 3 बच्चे हों। उससे मैंने बहुत सारी चीजें, सचिन भाई, जब चूंकि मैं छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी अकल लगा करके बात करता हूँ। मैं कई ऐसे मेरे यार दोस्त हैं मुझसे बड़े उम्र में कि मैं उनके पास आता जाता हूँ, बैठता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास एक ही बच्चा था, वो अमेरिका सेटल हो गया, वो लंदन सेटल हो गया और माँ बाप यार डिप्रेशन की जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। 2 बच्चे थे, बेटी की शादी कर दी, बेटा जो है वो सेटल हो गया जाकर के दुबई में, कनाडा में, माँ बाप डिप्रेशन की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उस महापुरुष ने जो कुछ कहा है, पिछले 40-50 साल का अनुभव है, जो आंखों देखा अनुभव है, तो सनातन के साथ जो हुआ, अब ये देखिएगा, ये मैं इसको एक तरीके से परेशानी भी मुझे होती है कि जब बंटवारा हुआ देश का, वो धर्म के नाम पर हुआ। बंटवारा होने के बाद आज पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश में भी जनसंख्या आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है और भारत में फिर 30 करोड़ मुसलमान हैं। तो सनातन के लोग जहां आज से 50 साल 40 साल पहले खड़े थे, वहां से तो पीछे गए हैं। बिल्कुल। जिस हिसाब से देश का बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बटा और मुसलमान जो है वो कुछ करोड़ ही इधर रह गए। अगर उन सारे आकलन को आप देखें तो हिंदू तो बिल्कुल अपनी जनसंख्या को रोक करके बैठ गया है और मुसलमान, पाकिस्तान में हिंदू तो घटा है लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान बढ़ा है, ये मानेंगे तो आप? नहीं, पाकिस्तान में घटा भी है हिंदू, साथ साथ उनके साथ वो हुआ है जो आप सोच नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। मैं पाकिस्तान का एक देख रहा था, पाकिस्तान या बांग्लादेश जो लेटेस्ट इशू चल रही हैं चीजों, खासतौर से मैं पाकिस्तान का जिक्र करूंगा कि 12-13 साल की बच्ची स्कूल जाती है और आपने उसको पकड़ा, धर्म परिवर्तन किया और शादी कर ली। आपने मंदिर में अजान देने को और मस्जिद उसको नमाज पढ़ने को आपने ये कहा कि सनम कदा हमने जो है वो ले लिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो सोच थी पाकिस्तान की, तो वहाँ हिंदू पनप ही नहीं सकता था। तो आरएसएस चीफ का जो ये बयान है, आप इसे इस लिहाज से देखते हैं कि जो हिंदू आबादी है वो हिंदुस्तान में, अगर मैं आंकड़ों का जिक्र करूं मुफ्ती साहब, तो 1951 से और 2011 के बीच के अगर हम जिक्र करें तो मैं ये कह सकता हूं कि मुसलमानों की जो आबादी 9 पॉइंट समथिंग हुआ करती थी वो 14 से भी ऊपर चली गई है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम हिंदू की बात करें तो 88% पे जो आबादी हुआ करती थी, आज वो 83 पर आकर रुक गई है। तो आप ये मानते हैं कि मोहन भागवत का ये बयान मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है कि एक धर्म विशेष के लोगों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है, तो वो हिंदुओं को लेकर चिंतित हैं कि मुसलमान की बढ़ती आबादी को लेकर चिंतित हैं? देखिए, मोहन भागवत बहुत छोटे से आदमी नहीं है जो वो सिर्फ मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताएंगे, क्योंकि मोहन भागवत का ये काम भी नहीं है। मोहन भागवत जो है वो सनातन और राष्ट्र की तरक्की कैसे हो और पूरी दुनिया में भारत का राष्ट्र जो है वो सुपर पावर कैसे बने और भारतीय सुपर पावर कैसे बने, मोहन भागवत जी उस सोच के इंसान हैं और उसी
उसी संबंध में वो ये बात, मेरा छोटी सी अकल जहां तक मेरी काम करती है, उसी संबंध में उसी नजरिए से उन्होंने ये बात कही है। मुसलमानों को लेकर के कोई नजरिया किसी तरह का कोई मैं पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। और मुसलमान किस नजरिए को समझते भी कहाँ है। मुसलमान तो 16, 15, 18, 17, वो तो वहाँ बच्चों की कमी नहीं है, वहाँ तो अल्लाह की देन से बहुत बच्चे हैं। चलिए मैं उस पर भी आऊँगा, 10 और 12 है। हाँ मैं उस पर भी आऊँगा, 12 बच्चे पैदा करने और 4 शादियाँ। तो मुफ्ती साहब अब ये बताइए कि मुसलमान जो है वो आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं उनकी विचारधारा से, तो मुसलमान आरएसएस की खासकर मोहन भागवत की जो किताब है राष्ट्र और फिर वो और जो चीज़ें धर्म सनातन की बात करते हैं, वो किस पन्ने पर आते हैं मुसलमान उनकी किताब में? देखिए और उनकी क्या आइडियोलॉजी है मुसलमानों को लेकर? पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो मोहन भागवत जी को सुनता भी है और पढ़ता भी है। और आरएसएस के कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं बाय नेम भी यहाँ कोड कर सकता हूँ, जिनको हम लोग सुनते हैं। खासतौर से हमारे माननीय नरेश जी को हम लोग बहुत सुनते भी हैं, वो कुछ लिखते हैं तो उसको पढ़ते भी हैं। और माननीय जो है डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को और माननीय रामलाल जी, बहुत आरएसएस के ऐसे वक्ता हैं जब हम प्रोग्रामों में होते हैं तो उनको सुनते भी हैं और उनसे सीखते भी हैं। और स्पेशली मोहन भागवत जी को तो मैं चूंकि देखता हूँ कि कहाँ प्रोग्राम है, कहाँ क्या बोला, पूरा भाषण में एक भाषण को कई बार सुन लेता हूँ। तो देखिए एक महापुरुष जब वो बोलता है तो वो धर्म से बहुत ऊपर होकर के बोलता है। आप मानते हैं वो महापुरुष हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मानूंगा। मैं तो बार बार मतलब सिर्फ आज ये मैं पहली बार नहीं, मैं कई सालों से बता रहा हूँ कि वो राष्ट्र के लिए समर्पित महापुरुष हैं। अब देखिए जो मुसलमान आरएसएस के चीफ को महापुरुष बताए तो फिर नीचे लोग कमेंट भी करते हैं, जब वीडियोस डालते हैं कि काफिर हो आप, एंटी इस्लाम हो, एंटी मुस्लिम हो, आप बीजेपी से जुड़े हुए हो, तो ये चीजें सुनने को नहीं मिलती मुफ्ती साहब। नहीं, इसके पीछे का क्या तर्क है? देखिए बीजेपी से तो हम लोग नहीं जुड़े हुए हैं। बीजेपी तो हमारी विचारधारा ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, योगी जी सबके चीफ मिनिस्टर हैं। और हम अल्लाह पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। जब अल्लाह के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो मोदी कहां से प्रधानमंत्री बनेंगे। हम एक अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि योगी जी को चीफ मिनिस्टर भी अल्लाह ने बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री भी अल्लाह ने बनाया। एक बात। दूसरी बात यह है, हम राष्ट्र को लेकर के सोचें। आज इस देश की तस्वीर बदली गई है। यही सहारनपुर से दिल्ली की दूरी जिधर से आप चाहे नाप लीजिए, जिधर आपका दिल चाहे, देहरादून से दिल्ली की दूरी। मैं मानता हूं कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो जैसे वेशभूषा आपकी है, जो मुफ्ती हैं, जो मौलाना हैं, जो कारी हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं 4 बीवी 40 बच्चे तो हमारे इस्लाम में बताए गए हैं। तो कौन सी किताब में, कुरान में कौन सी आयत में लिखा है कि 4 बीवी और 40 बच्चे होने चाहिए? कुरान ने ये कहा है कि अगर एक बीवी संभाल सको तो एक करना, 2 संभाल सको 2 कर लो। और हमारा कल्चर तो एक को संभाल नहीं पाता, 2 तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। और मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि फैमिली प्लानिंग भी इस्लाम का हिस्सा रही है। ये 16 बच्चे, 15 बच्चे बंद करो। यूट्यूब पे या फेसबुक पे रोज हम सुनते हैं मौलानाओं को कहते हैं कि नहीं मेरी तो 4 बीवी हैं और फिर बच्चे हैं। तो ये चीजें वो जानबूझकर कर रहे हैं मुसलमानों को बहकाने के लिए, ये क्या चीजें हैं? देखो, जिसको दूसरी शादी करनी है वो मुसलमान रहे, हिंदू रहे, कर ही लेता है। लेकिन मैं हिंदुस्तान के जो कल्चर है हमारा, जो हमारा भारतीय कल्चर है, यहाँ के मुसलमान को मैं 95% बल्कि 98-99% मैं समझता हूँ कि वो एक ही शादी पर जाता है। 1-2% कुछ लोग रहे होते हैं, किसी मजबूरी में दूसरी शादी कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा मुसलमान 2-3 बच्चे, वही जो मोहन भागवत जी ने कहा है, उसी आंकड़े में रहता है, 2 हो या 3 हो बस। तो मुसलमानों को कौन कह रहा है कि आप बच्चे ज्यादा पैदा कीजिए, अपनी आबादी बढ़ाइए, फिर उस पर जो है इस्लाम होना चाहिए? या फिर इस्लाम में ये क्यों कहा गया है कि जो आपके धर्म और दीन को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो ये नहीं कहता है, अल्लाह की बात नहीं करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अगर ये बात नहीं कहेगा तो वो काफिर है? नहीं नहीं नहीं, देखिए चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ये हमारी जिहालत, हमारी कम इल्मी, हमारे अनपढ़ होने की वजह से ऐसा हुआ है। मैं दावे से कहता हूँ, मेरा कोई मुफ्ती मौलवी मेरी बात को झुटलाए तो वो आपके चैनल पर आकर बात कर ले कि इस्लाम में फैमिली प्लानिंग है, हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, हमारे लिए जायज़ है फैमिली प्लानिंग करना, ठीक है। वही बात सरकार भी कह रही है कि आप थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग कर लो, भीड़ ज़्यादा हो रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुसलमान का अपना इख्तियार है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है वो अलग विषय है। इस्लाम ने कहीं ये नहीं कहा कि आप काफिर की गर्दन मार लो, आप उसके साथ बैठो मत, आप उसके साथ खाओ मत, आप उसके साथ दोस्ती मत करो। हिंदुस्तान का कल्चर क्या कहता है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, क्योंकि मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ और ये क्षेत्र जो है बहुत मिला जुला क्षेत्र है, मेरी बात को सभी एक्सेप्ट भी कर लेंगे। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसका डीएनए भारतीय है, 1000 बार भारतीय है, क्योंकि वो कन्वर्जन करके आया या तो गुजर से, या तो जाट से, या तो तेली से, उसका डीएनए भारतीय है।
तो आप उसके डीएनए में वो बात जो उसके डीएनए के खिलाफ है घुसा नहीं सकते। हमारा कल्चर है, हम हिंदुओं के साथ कारोबार भी करते हैं, खाते भी हैं, बैठते भी हैं, ब्याह शादियों में आते जाते भी हैं। इसके खिलाफ अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे नेचर के खिलाफ है। अच्छा, अभी हमने आपके ही समाज से, या मैं कह सकता हूँ आपकी विचारधारा से जुड़े एक व्यक्ति का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि 12-12, 13-13 बच्चे मुसलमान पैदा करता है, एक पंचर लगाता है, एक भूस के ट्राले पे जाता है, कोई फल की रेहड़ी लगाता है। ये मुसलमान की जहालत आजकल हो गई है। तो उसके पीछे क्या आप मानते हैं कि वो मौलाना, वो मस्जिद में बैठे लोग, या वो लोग जो कहते हैं कि नहीं इस्लाम को फैलाओ, वो जिम्मेदार हैं, ये जो आप लोग हैं अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं उन लोगों तक? चीजों को गलत तरीके से पेश किया गया है। इस्लाम ने ये कहा है कि पेट में बच्चा मत मारो, ला तक़्तुलू औलादकुम। सरकार भी कहती है अबॉर्शन के खिलाफ है, सरकार कानून है अबॉर्शन के लिए, तो डॉक्टर भी जेल में जाएगा, मरीज भी जाएगा। इस्लाम में फैमिली प्लानिंग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताइए कि फैमिली प्लानिंग करो, बड़ी हदीस की किताबों में आया फैमिली प्लानिंग के जिक्र। तो औलाद को पेट से निकालकर अबॉर्शन कराना, कत्ल करना, इसको कुरान ने मना किया है। अब मौलवियों ने क्या किया, ये बता दिया कि भाई तुम ये फैमिली प्लानिंग नहीं करो और अपना मौज करो और बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, मैं समझता हूँ बच्चे ज्यादा होना कम होना विषय नहीं। बच्चे आपके जाहिल हैं, आपके पास लालन पोषण का इंतजाम नहीं है, आप उनकी शिक्षा का, मेडिकल का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो पेंशन ही लगाएगा, सब्जी ही जोड़ेगा। अगर आपका इरादा अपने आप को, अपने राष्ट्र को तरक्की देने का है तो एक पढ़ा लिखा समाज पैदा करना पड़ेगा आपको, एक शिक्षित समाज पैदा। भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई 10 बच्चे हैं, 5 तो अपने को मजदूरी करके ला के देंगे, 5 अगर आवारा घूमेंगे घूम लेंगे, तो ये सोच है तो भाई ये तो बहुत घटिया सोच है। मैंने एक मुसलमान से बात की थी क्योंकि मैंने ये इशू पहले भी उठा था, तो वो बड़ा एक आम व्यक्ति था। तो मैंने उससे कहा कि मैं चाचा आप पे कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे तो 7 बच्चे हैं। मैंने कहा 7 बच्चे, बेटी कितने? कह रहे 3 बेटी 4 बेटे हैं। मैंने कहा तो घर में प्रॉब्लम नहीं होती है? कह रहे जी अल्लाह की देन है, मज़े आ रहे हैं, 4 बेटे हैं, कोई रसगुल्ले लाता है, कोई मिठाई लाता है, कोई कुछ करता है। तो हम तो और भी सोच रहे थे करने की। तो ये सोच डेवलप क्यों हो रही है? ये सोच जो है वो, अगर हम ये सोचें कि ये सोच इस्लाम की है तो नहीं, इस्लाम इसके खिलाफ है। आप मेरे साथ जितनी भी दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्री है आप वहां चलिए, यहाँ तक कि अरबों में चलिए, शादियां वाटर 10-10, 6-6, 12-12 कर लें, लेकिन बच्चे उनके 2 से 3 ही होते हैं। तो सहारनपुर के नहीं, मैं खासकर उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, तो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश या यूपी या नेशनल इशू है ये, तो क्या संदेश आप मुसलमानों को देना चाहिए? संदेश ये है मेरा कि शिक्षित समाज पैदा करें। हम अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करें। 1 को पढ़ा सकते हैं 1, 2 को पढ़ा सकते हैं 2, 3 को पढ़ा सकते हैं 3। हम अपने बच्चों की तरबियत की कोशिश करें, हम अपने बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करें ताकि समाज और देश दोनों तरक्की कर सके। समाज भी पीछे जा रहा है और देश भी पीछे जा रहा है हमारी जहालत की वजह से। और हम इस्लाम को समझने की कोशिश करें। इस्लाम ने पेट में बच्चे मारने को मना किया है, अबॉर्शन जिसको हम लोग कहते हैं। इस्लाम ने फैमिली प्लानिंग को मना नहीं किया। अपने अपने मुफ्तियों से जाके फतवा ले ले और फैमिली प्लानिंग पर हमें सोचनी चाहिए। और मोहन भागवत जी ने जो सनातन के लोगों के लिए संदेश दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मानवता के आधार पर भी अगर हम उसको देखें तो मैं समझता हूं कि कम से कम एक घर में 3 आदमियों का होना चाहिए। तो हिंदू तो 3 करे जो सनातनी हैं, और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो 13 से 3 पर आ जाए। हाँ, वो 13 से 3 पर आ जाए और हमारे जो सनातन के लोग हैं वो 1 से 3 पर चले जाए। बस ये संदेश। तो ये संदेश आप मोहन भागवत जी के बयान को सही मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मुफ्ती साहब, आपने अपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुफ्ती वजाहत गूंजा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से इस विषय पर अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही।